Hello and welcome to all in our YouTube channel Agri Mantra Changing the Way of Thinking. Myself Rishi Sharma, and first of all wishing you all a very happy Teachers Day. Guys, सबसे पहले आप सभी को हमारे पूरे एग्री मंत्रा टीम की ओर से अध्यापक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। देखिए, जो अध्यापक होता है वो एक कुम्हार की तरह होता है जो अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को एक सही आकार और दिशा देने के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे गुरुओं को हम सादर प्रणाम करते हैं। और आज जो भी मैं या फिर मेरे जितने भी साथी हैं, वो आज जो भी जिस मुकाम पर आज पहुँचे हुए हैं, वो सभी किसकी वजह से होता है? वो सभी पॉसिबल हो पाता है हमारे गुरुजनों की वजह से, उनके बताए हुए, उनके सिखाए हुए बातों की वजह से। आज जो भी कुछ मैं हूँ, या फिर हर वो पर्सन जो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, या फिर अपने लाइफ के किसी भी मुकाम पर है, उसके लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, उसके सफलता के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जो सबसे बड़ा डेडिकेशन होता है, वो होता है एक गुरु का। तो सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। तो गाइज़, आज जो मैं अपने इस सीरीज़ में सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो सब्जेक्ट आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के बारे में ज़्यादा बातें आपको डिस्कस करने से बेहतर है जो इनके मेन फीचर्स हैं। अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स किसी की भी बात कर लीजिए, आप IBPS AFO की बात कर लीजिए, अभी लास्ट जो यूपी कैडेट का एग्ज़ाम 2020 का हुआ था, वहाँ पे आपको 6 से 7 क्वेश्चन प्लांट पैथोलॉजी से देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ हर साल आप, यदि आप AFO की बात करें, नाबार्ड की बात करें, तो वहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्लांट पैथोलॉजी के अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आसानी से समझ में नहीं आता, बट हमारी कोशिश क्या रहेगी, आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताने की, समझाने की, जो अब तक आपके कभी भी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हो पाई। जिस तरह से आपने प्लांट पैथोलॉजी अभी तक पढ़ा, उस पूरे पैटर्न को ही चेंज करके आज से हम डिस्कस करेंगे प्लांट पैथोलॉजी को एक नए अवतार में, ठीक है। और प्लांट पैथोलॉजी से बनने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, उनसे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं या फिर जो अभी बनेंगे, उन सभी को हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है ये हमारा सेशन। उसके पहले आप सभी को क्या करना है कि पहले तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, और जल्दी जल्दी जितने लोग जुड़ चुके हैं वो फटाफट से सेशन को हमारे लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो, और फटाफट से सेशन को शेयर करिए ताकि बाकी दोस्तों तक भी, बाकी साथियों तक भी हमारा ये इम्पॉर्टेंट सेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला सेशन, जो है प्लांट पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान। तो देखिए, पादप रोग विज्ञान जो है यानी कि प्लांट पैथोलॉजी, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पैटर्न रहता है हमेशा हम उसी को फॉलो करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हुए जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनका आंसर करेंगे, और फिर साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते हुए हम अपने आगे सीरीज़ को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डेफिनीशन प्लांट पैथोलॉजी की। तो प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी is the branch of agriculture, botanical or biological science which deals with the cause, etiology, resulting in losses and management methods of plant diseases। देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये तो रही डेफिनेशन की बात। प्लांट पैथोलॉजी या फिर इसी को दूसरा टर्म दिया जाता है फाइटोपैथोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, बॉटनिकल और बायोलॉजिकल साइंस। ये कृषि विज्ञान का भी एक पार्ट है, ब्रांच है। ये बॉटनिकल या फिर जीव विज्ञान का भी एक ब्रांच है जो डील करता है, किससे डील करता है? कॉज, इटियोलॉजी, रिजल्टिंग इन लॉसेस एंड मैनेजमेंट मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज। देखिए, अब तक जो हम अदर सब्जेक्ट्स में देखते हैं जैसे एग्रोनॉमी में, हॉर्टिकल्चर, वहाँ पे हमारा फोकस क्या रहता है? वहाँ फोकस रहता है क्रॉप प्रोडक्शन पर, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। वहाँ पे हम क्वालिटी और क्वांटिटी देखते हैं। बट अगर हमें अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी क्रॉप की बनाई रखनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? उसके लिए ये करना पड़ेगा कि उसे हम एक तो इंसेक्ट्स से दूर रखें, और दूसरा उसे हम डिजीज़ेस से दूर रखें। डिजीज़ेस क्या होते हैं? डिजीज़ेस को ऐसे समझिए आप कि डिजीज़ेस, अ प्लांट डिजीज़
is an abnormality in the structures and functions of the host plant या host cell tissue as a result of a continuous irritation caused by a pathogenic agent. तो ये एक डिजीज़ की नॉर्मल परिभाषा है। आसान भाषा में समझिए कि प्लांट की जो डिजीज़ होती है या फिर कोई सी भी जो डिजीज़ होती है वो क्या होती है, वो एक एबनॉर्मलिटी होती है। एबनॉर्मलिटी कहाँ पे, या तो स्ट्रक्चर में या तो उसकी फंक्शनिंग में। दो जगहों पर अगर किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, अब चूंकि हमें प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है तो प्लांट के रेफरेंस में बात करेंगे, तो प्लांट के स्ट्रक्चर में या उसकी फंक्शनिंग में जो एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती हैं, जिसके वजह से होता क्या है जो हमारा इकोनॉमिकल लॉस कॉज होता है, वो जो कॉज होती है प्लांट डिजीज़ के वजह से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसे क्या टर्म दिया जाता है, उसे कहते हैं प्लांट डिजीज़। तो प्लांट डिजीज़ कॉज किससे होती है, और एटियोलॉजी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि स्टडी ऑफ कॉजेशन, यानी कि किस वजह से उस पर्टिकुलर प्लांट में जो डिजीज़ है वो कॉज हो रही है, तो उसकी जो स्टडी है वो कहलाती है एटियोलॉजी। तो किसी भी प्लांट डिजीज़ के कॉज के बारे में, कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, या किस वजह से, किस पर्टिकुलर रीज़न के वजह से उस प्लांट में वो डिज़ीज़ कॉज हुई है, उसका अध्ययन, और किसके वजह से हुई है, रीज़न क्या रहा, उसका अध्ययन, और उस डिज़ीज़ के होने के वजह से जो लॉस हुआ उसका अध्ययन, और उसके साथ ही साथ उसको दूर करने की या उसे समाप्त करने की जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम अपनाएंगे उसका अध्ययन क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि पादप रोग विज्ञान। तो देखिए, ये रही बात फर्दर जनरल डेफिनेशन की। दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर, कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीज, यानी कि उस रोग की प्रकृति, उस रोग के होने का कारण और उस रोग के रोकथाम के बारे में जो स्टडी होती है, एक समायोजित, एक कह सकते हैं एक सुनियोजित जो स्टडी होती है, अध्ययन होती है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो किया जाता है प्लांट पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, इतनी बातें आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गई, प्लांट पैथोलॉजी के डेफिनेशन से। देखिए, अब जो हमारा नॉर्मल जो प्लांट होता है उसे डिजीज़ अगर कोई कॉज हो रही है तो वो दो वजहों से क्रिएट हो सकती है, जनरली दो वजहों से क्रिएट हो सकती है। एक हो सकता है जो उसे इन्वायरमेंटल फैक्टर से डिजीज़ कॉज हो रही है, दूसरा कि कोई उसको ऑर्गेनिज्म उस डिज़ीज़ को कॉज कर रहा हो। ये दो बेसिक जो वजहें होती हैं, जो रीजंस होते हैं, वो यही दोनों होते हैं कि या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर से उसे डिजीज़ कॉज हो रहा है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म उस डिज़ीज़ को कॉज करने के लिए ज़िम्मेदार है। तो इस प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिज़ीज़ कॉज करता है उसको क्या टर्म दिया जाता है, उसको टर्म दिया जाता है प्लांट पैथोजन। उसको क्या टर्म दिया जाता है, प्लांट पैथोजन। तो इस प्रकार के जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें प्लांट पैथोजन कहते हैं। तो जो अलग अलग प्लांट पैथोजन्स होते हैं हमारे प्लांट पैथोलॉजी में, जैसे कि फाइटोप्लाज्मा, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट पैरासिटिक, नेमेटोड, तो इस प्रकार के जो अलग अलग प्लांट पैथोजन्स होते हैं वो एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट करते हैं प्लांट में, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई डिजीज़ कॉज होती है, और डिजीज़ के कॉज होने की वजह से क्या होता है, क्रॉप को नुकसान होता है, और क्रॉप को नुकसान होता है तो रिजल्टिंग वे में फार्मर को भी लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है। तो इन प्लांट पैथोजन्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्लांट पर, और उसके साथ ही साथ इनके प्रिवेंशन मेज़र क्या हैं, उस सब की जो सम्मिलित स्टडी होती है वो किसके अंतर्गत करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब ये जो पैथोजन्स होते हैं वो पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर, मैंने कहा आपको दो चीज़ें, एक स्ट्रक्चर और दूसरा फंक्शनिंग। स्ट्रक्चर में डैमेज कॉज कर सकता है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में, लीफ में, स्टेम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनके स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज को बदल सकता है। या फिर फंक्शनिंग में, जैसे अगर वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करे, या फिर रेस्पायरेशन की प्रक्रिया करे, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया करे, तो फंक्शनिंग में अगर प्रॉब्लम कॉज कर रहा है या फिर उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम कॉज कर रहा है
तो ये जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम उनको टर्म दिया जाता है प्लांट पैथोजन। तो ये चीज़ें आपको बहुत बेसिक सी हैं, आपको हमेशा याद रखनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखते हैं द टर्म प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बेसिक सा ध्यान रखना है, मैं एक ट्रिक सिखा दे रहा हूँ आज आपको, कि जिन वर्ड्स की लास्ट में लॉजी या फिर लॉजी भी ना सकी, जिन वर्ड्स के लास्ट में जी वाई या फिर लॉजी शब्द आ जाए, लॉजी वर्ड आ जाए, वो जो हमारे वर्ड होते हैं या फिर वो जो हमारे टर्म होते हैं वो किस भाषा के होते हैं, ग्रीक भाषा के होते हैं। ये आपको एक बहुत ही शानदार सा ट्रिक याद रखना है अक्सर, ठीक है। अक्सर जो ये टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रीक भाषा के होते हैं। अब ये प्लांट पैथोलॉजी जो टर्म है हमारा, वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फाइटॉन, पैथोस एंड लोगस। तो फाइटान का जो मतलब होता है वो होता है प्लांट, और पैथोस का मतलब डिजीज़ या फिर एलिमेंट्स। तो पैथोस का मतलब हो गया डिजीज़ या फिर एलिमेंट्स, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी और नॉलेज। तो ऐसे भी आपको वर्ड्स के थ्रू भी इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि प्लांट में जो डिजीज़ कॉज हो रही है, जो प्लांट की डिजीज़ है उसका जो अध्ययन कहलाता है, या फिर वो किस वजह से कॉज हुई, उसके प्रिवेंशन के मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, उसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, इन सब की जो एक सम्मिलित स्टडी होती है वो किसके अंतर होती है, प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जिस पर्टिकुलर क्रॉप पर वो पैथोजन सर्वाइव करता है या फिर डिजीज़ कॉज करता है, उस प्लांट को क्या नाम दिया जाता है, उस प्लांट को होस्ट कहा जाता है, होस्ट प्लांट नाम दिया जाता है। और जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कोई भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। तो उन्हें क्या टर्म दिया जाता है, उन्हें कहते हैं पैथोजन। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी डिजीज़ को कॉज होने के लिए एक प्लांट के अंदर, वो क्या होती है, एनवायरनमेंट। और जब तक फेवरेबल एनवायरनमेंट उस पैथोजन को नहीं मिलेगा, वो होस्ट प्लांट में डिजीज़ कॉज करने के लिए तैयार नहीं होगा। और जैसे ही उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, वो पैथोजन उस पर्टिकुलर होस्ट प्लांट में डिजीज़ कॉज कर जाएगा, और इस प्रकार से एक डिजीज़ की इनिशिएशन हो जाएगी क्रॉप के अंदर। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब देखिए, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो अक्सर दिमाग में आपके कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। उसमें जो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, जो पिता माने जाते हैं, वो कौन है। याद रखना है आपको, मैंने बड़े सजा के यहाँ पे रखा हुआ है आपके सामने। जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं वो हैं हेनरिच एंटन डी बेरी, या फिर कहीं कहीं आपको एंटन डी बेरी सिर्फ पढ़ने को मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इज हेनरिच एंटन डी बेरी। आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन जो कन्फ्यूज़ करता है अक्सर आपको, बहुत सारी किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा कि द फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कौन है। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको नोट करना चाहिए। कौन है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, वो हैं जूलियस कून। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी में हेनरिच एंटन डी बेरी का नाम वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बट जितने भी लोगों ने वो क्वेश्चन याद किया हुआ है उसे आप भूल जाइए, वो एकदम गलत है। जो हमारे मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जूलियस कून साहब। उसके अलावा फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी यानी कि भारत में जो पादप रोग विज्ञान के जनक माने जाते हैं वो कौन है, एडविन जॉन बटलर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कौन है, वो हैं एडविन जॉन बटलर। इसके साथ ही साथ जो आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि फादर ऑफ प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि H.M. वार्ड जो हैं वो हमारे ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के जनक माने जाते हैं। उसके साथ ही साथ फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी कौन है, वो हैं रॉबर्ट हर्टिग। कौन है, रॉबर्ट हर्टिग। उसके साथ ही साथ बुक से रिलेटेड कभी कभी जो क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर्स में, बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भारत में पहली प्लांट पैथोलॉजी की बुक थी, भारत की पहली जो प्लांट पैथोलॉजी की बुक थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था वृक्ष आयुर्वेदा, और उसके जो राइटर थे वो थे सुरापाल।
क्या थे, कौन थे? सुरापाल। आपको याद रखना है, वृक्ष आयुर्वेदा पहली बुक है, उसके राइटर कौन है? सुरापाल। और जो दूसरी बुक है प्लांट पैथोलॉजी की, उसका क्या नाम है? फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? बीबी मुंडकर। ये आपको यहाँ पे गाइस ध्यान रखना है। बीबी मुंडकर से ही पूछा जाने वाला एक सवाल और बनता है कि जो इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का गठन हुआ था भारत में, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का जो गठन हुआ था वो भी बीबी मुंडकर के द्वारा ही हुआ था। और कब हुआ था गाइस? 1948 में। 1948 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी गठन किसने की थी? बीबी मुंडकर साहब को। ये आपको चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट पैथोलॉजी है वो स्टडी किसकी है? वो स्टडी है डिजीज़ की, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की। तो जब मैं डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ तो वहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, कुछ टर्म निकल के आते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स निकल के आते हैं, जैसे कि फंजाई, जैसे कि बैक्टीरिया, और जैसे कि वायरस, और जैसे कि बात करें वायराइड्स, और इसके अलावा तमाम जितने भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट में। तो वो अलग अलग जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी पैथोजेंस होते हैं, उनकी भी स्टडी हम फर्दर पूरा स्टडी जो होता है उनका अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके प्लांट पैथोलॉजी में करते हैं। तो इसी क्रम में जो फंगस की या फिर फंजाई की जो स्टडी होती है उसे क्या टर्म दिया जाता है? उसे टर्म दिया जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज़ कॉल्ड एज स्टडी ऑफ फंगस या फिर स्टडी ऑफ फंजाई विच इज़ कॉल्ड एज माइकोलॉजी। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फादर ऑफ प्लांट माइकोलॉजी किसे जाना जाता है? फादर ऑफ प्लांट माइकोलॉजी हेनरिच एंटन डी बेरी को जाना जाता है। गाइस जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। उसी के अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि माइकोलॉजी का लीनियस किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि E.M. फ्राइज को माइकोलॉजी ऑफ लीनियस जाना जाता है। उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहा जाता है प्लांट के केस में, तो बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है उसे टर्म दिया जाता है बैक्टीरियोलॉजी। और उसके जो फादर हैं वो कौन है? E.F. स्मिथ। कौन है? E.F. स्मिथ। उसके साथ ही साथ जो स्टडी वायरस की होती है, वायरस के स्ट्रक्चर की, वायरस के फंक्शनिंग की, वो स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं? वो स्टडी होती है वायरोलॉजी के अंतर्गत। और जो फादर हैं प्लांट वायरोलॉजी के वो कौन है? M.W. विजर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है। आज के सेशन में मैंने छोटा रखा है ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। घबराने की कोई बात नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है, फालतू चीज़ें पढ़ोगे भूल जाओगे। वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपको निचोड़ के चीज़ों को दूंगा। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20 साल 25 साल में बने हुए हैं, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने वो जिस बेसिस पे बने हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपको छाट के लाऊंगा, निचोड़ के चीज़ों को दूंगा। कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बने रहिए एग्री मंत्रा के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने भी लोग जुड़े हैं लाइक करके जाइएगा। अगला जो सेशन होने वाला है पैथोलॉजी का वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो खा पी के आराम से बैठिएगा, सेशन को पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा। वहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल टर्म्स आने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं पैथोलॉजी से रिलेटेड वो हम डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पे, ताकि जो कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों के मन में वो कन्फ्यूजन कभी क्रिएट ना हो। ठीक है, और अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ये दोनों ग्राम से तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको डेली क्विजेस नेशनल लेवल की देखने को मिलती हैं, करने को मिलती हैं। तो वहाँ पे आइए और अपने प्रतिभा को और भी ज़्यादा निखारिए। उसके साथ ही साथ हमारे जो नोटिफिकेशंस होते हैं फर्दर जो हम यूट्यूब पर नहीं दे पाते वो आपको इंस्टाग्राम पर हमारे मिल जाएंगे। तो फटाफट से आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़िए। और क्विज वाले ग्रुप और हमारे एग्री मंत्रा के जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आप जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ग्रुप्स के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो लोग एंटमोलॉजी के सेशंस नहीं देख रहे हैं वो फटाफट से जाइए एंटमोलॉजी के प्लेलिस्ट देखिए, एंटमोलॉजी बाय ऋषि सर। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।